फ्रेंड्स, इंस्पायरिंग व्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर कुछ बताने जा रहा हूं जो आप पुराने जमाने से परिचित रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आपके स्मृति पटल पर, आपके मानस पटल पर उसे पुनर्जीवित करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि विद्या धन सर्वोत्तम धन है। अन्य कोई भी धन हो उसकी चोरी हो सकती है, विद्या ही एक ऐसा धन है जिसकी चोरी नहीं हो सकती है। और विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए विद्या धन जितना अर्जित करते हैं उतना खर्च भी कीजिए। अब ये अर्जित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विद्या का धन अर्जित कौन करता है? विद्या का धन विद्यार्थी अर्जित करता है, छात्र अर्जित करता है। और छात्र को विद्या अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के प्लानिंग्स करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं एक पुराना आपको पंक्ति प्रस्तुत करके कुछ इंस्पायर करना चाहूंगा। वो संस्कृत का ही श्लोक है। काग चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे पंछी को आप देखते होंगे, वह सतत चपल रहता है, चंचल रहता है। चंचल मतलब यह नहीं कि वो पढ़ते वक्त जैसे विद्यार्थी चंचल हो जाए, वो अपने उद्देश्य के लिए चपल रहता है कि जहां जो मटेरियल मिले उसे मैं समेट लूं। तो छात्र को चाहिए काग चेष्टा करे कि वो साकांक्ष रहे कि जहां जो मटेरियल मिले, जो पढ़े उसे संचित करें और जितना प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए वो सचेष्ट रहे, अधिकतम प्रयास करे कि कहीं भी कुछ मिले तो उसे मैं समेकित करके अपने हिस्से में रखूं। तो यह भी काग चेष्टा। कौवा हमेशा सचेत रहता है कि उस पर कोई अटैक न कर दे। तो आपको भी सचेत रहना चाहिए कि कोई दुश्मन पीछे से हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, मुंह पर बड़ाई करके कोई मेरा अनिष्ट तो नहीं सोच रहा है। इसके लिए भी आपको साकांक्ष रहना होगा और अपने स्टडी में लीन रहकर चपलतापूर्वक कार्य करते हुए भी आपको अपनी उपलब्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा। बकोध्यानम, बक माने बगुला। बगुले को आप देखते होंगे, वो बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने शिकार को पकड़ता है। तो बगुले का ध्यान आप ऐसे अपने अंदर लाएं कि जब जो पाठ पढ़ते हैं, जो विषय वस्तु आपके सामने है, आप उसमें तल्लीन हो जाएं, मन से पढ़ें। पढ़ते समय अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें, अनावश्यक बातें न करें। यदि आपके बगल में दुंदुभी बाजा बजे, ढोल नगाड़े बजे तो आपका ध्यान उधर नहीं जाए तो समझिए कि आप बकोध्यानम को चरितार्थ कर रहे हैं। आपके सामने एक उदाहरण है महान प्रकांड विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। वो गरीबी में पढ़ रहे थे। एक खंबे के नीचे जो रोशनी हो रही थी उसके नीचे वो पढ़ रहे थे, बिजली के पोल के नीचे पढ़ रहे थे। उनके बगल से दुदुभी बाजा, ढोल नगाड़े बजते हुए चले गए, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जब उनसे पूछा लोगों ने कि क्या इधर से बारात गुजरी है, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्यों? उनका ध्यान उस समय अध्ययन और सिर्फ अध्ययन पर था। जिस प्रकार
जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेनी शुरू की तो सबसे उन्होंने बारी बारी से पूछा कि तुम्हें दिखता क्या है? तो सिर्फ अर्जुन ने कहा था कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, और क्या दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अन्य शिष्यों ने क्या बताया था कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, वन दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फल और फूल दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने सबसे अच्छा शिष्य अर्जुन को माना था। क्यों? एकाग्रता। अर्जुन में जो एकाग्रता थी वह किसी में नहीं थी। तो एकाग्रता लाइए। बहुत ध्यान मीन्स एकाग्रता। आप अपने अंदर कंसंट्रेशन लाइए, ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। जो भी पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िए, मन को विचलित न करें। यदि पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाए तो आप उठ करके 2 मिनट घूम लें, वॉकिंग कर लें, 1 गिलास पानी पी लें और फिर मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए और फिर अपने ध्यान में लग जाइए। तब आपको विद्या अर्जित करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। श्वान निद्रा। श्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता सोते हुए भी जगता है। कुत्ता ही एक जानवर ऐसा है जो रात में कब जगा कब सोया कोई नहीं जान सकता। जरा सी खट की आवाज हुई, एक पत्ता गिरा और कुत्ता उठ करके देखने लगता है। तो विद्यार्थी को भी गहरी निद्रा में, भैंस की निद्रा में नहीं सोना चाहिए। उसे श्वान निद्रा लेनी चाहिए, ऐसे कि सोए हुए में भी वो कुछ चिंतनशील है, वो अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है कि कहीं कोई चीज आपके सामने आए, आपके कमरे में प्रवेश करे, थोड़ी सी आवाज हो तो आप जग जाएं, या आपने जो रूटीन फिक्स किया है पढ़ाई के लिए कि इतने बजे मुझे उठ जाना है, तो आपकी निद्रा यदि श्वान निद्रा होगी तो आप जल्दी जग जाएंगे, समय पर जग जाएंगे और अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी को श्वान निद्रा के सिद्धांत पर चलना चाहिए। आपको गहरी निद्रा में कभी भी नहीं आना चाहिए, प्रमाद में कभी नहीं आना चाहिए। अल्पाहारी। अल्प आहारी, भोजन कम करने वाला, भोजन भट्ट नहीं, पेटू पड़े नहीं होना है कि भोजन पर ही ध्यान है, पढ़ते पढ़ते चले गए कुछ खाने के लिए। यदि आप कम खाएं, पौष्टिक खाएं, तो आपके अंदर ऊर्जा भी रहेगी, स्फूर्ति भी रहेगी, आलस्य का त्याग भी होगा और आप ऊर्जावान बन करके विद्या अध्ययन करेंगे। इसलिए अल्पाहार। गृह त्यागी। गृह त्यागी वह होता है जो घर का मोह न करे। जब विद्याध्ययन में लगे, पढ़ने में आप जुट जाते हैं, तो माता पिता भ्राता दादा दादी सबकी चिंता छोड़ दीजिए। घर छोड़ के आप, जैसे पुराने जमाने में कुटिया में लोग पढ़ते थे एकाग्रचित्त होकर, वैसे पढ़ाई में लग जाइए। आजकल बच्चे घर छोड़ करके बाहर ही प्रायः पढ़ा करते हैं, वो गृह त्यागी होते ही होते हैं। घर में जाते हैं तो विभिन्न तरह की समस्याओं में उलझते हैं, गांव के पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ करके वो कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे पढ़ाई का मार्ग ही बाधित हो जाता है। तो गृह त्यागी होना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई में लगे हुए हैं,
तो घर का त्याग कीजिए। आप जहां भी हैं, जिस हॉस्टल में हैं, वहां पढ़िए। यदि आपको संसाधन नहीं है कि मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूं, तो आप किसी गांव के बगीचे में जाकर के बैठ जाइए, पढ़िए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह यह दृष्टांत प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि मैं पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं, सिर्फ पढ़ता हूं। तो यदि आप ये 5 लक्षणों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो आप सर्वोत्तम छात्र बनेंगे और सर्वोत्तम धन, विद्या धन अर्जित करेंगे। एक अंत में कहावत है, वो मैं बता दूं आपको, संस्कृत श्लोक है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो धनी बानी होते हैं, अमीर होते हैं, राजा से मतलब आज के युग में राजा नहीं, आज के युग में है जो अमीर हैं, धनाढ्य हैं, दबंग हैं, उनकी पूछ अपने ही इलाके में होती है। दूसरे इलाके में जाएंगे तो उसकी पूछ नहीं होगी। लेकिन जो विद्वान हैं, विद्वत्ता है जिनके अंदर, वो सर्वत्र सम्मानित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आपके सामने में है। एक सन्यासी भारतीय ने अमेरिका में जाकर के किस तरह से भारतीय संस्कृति का झंडा लहराया था। तो आप उस धन को अर्जित कीजिए जो आपके जीवन को बदल दे, आपके परिवार को बदल दे, आपके देश को आगे बढ़ाए, आपके समाज को आगे बढ़ाए। आप अपने साथ साथ अपने देश का नाम संसार में फैलाएं, अपनी संस्कृति को फैलाएं, अपने देश के विकास में योगदान दें। ऐसा बनने के लिए विद्या धन अर्जित करें। थैंक यू बच्चे।